सो वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स। इट इज जैन टू ऑनलाइन क्लास फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स स्टूडेंट्स। वीडियो समझ में आ रहा है। केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट हुआ है। वीडियो 1 और 2 आप देख लिए होंगे। नाउ वी आर इन वीडियो नंबर 3। 1 और 2 में आपने क्या सीखा, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं उसको फील किए होंगे, डिकम्पोजिशन, फॉर्मेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसमें बहुत चीज़ है, आपको एकदम अच्छा समझना पड़ेगा। अगर आपको 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में या आईसीएसई बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। इवन इसको आप आईआईटी वगैरह में भी अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं ग्राफ ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग कोई रिएक्शन को लेते हैं। जैसे क्या होता है, मान ली 2a + 3b से हो गया 4c। कोई रेट ऑफ रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होगा मान लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का वैल्यू क्या होता है, -dA/dt। टाइम बहुत कम होता है, इसमें सेकेंड मिनट्स में होते हैं, है ना। इसलिए जब स्मॉल टाइम होता है तो बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस, मतलब कुछ क्षण के लिए, उस क्षण के लिए। बाई क्या होगा, 2 होगा। चेंज ऑफ एक्टिव मास बाई टाइम बाई 3 होगा। चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ सी बाई टी होगा। यहाँ 4 होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। जो डिसअपियर हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, वो ए और बी और सी। इतना दूर हम लोग सबको जानते हैं, पहले से बहुत अच्छा से बता चुके हैं। तो आज हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ग्राफ से भी 1-2 क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम बना के दिखाएंगे जिसको आप फील कर पाइएगा। तो देखिए ग्राफ समझिए। पहले सबसे पहले ए के बारे में बात करते हैं। एक तरफ वाई एक्सिस में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें क्या होगा, कोई ए का मात्रा धीरे धीरे समय के साथ क्या होता है, घटने लगता है। ए का मात्रा धीरे धीरे समय के साथ घटने लगता है ना। पूरा नहीं घटता ना, कभी भी जीरो नहीं होता ना, वो क्या होता है थोड़ा सा इक्विलिब्रियम है। इस तरह मतलब ऐसे नहीं कि जीरो चला जाएगा। इस एक्सिस में टाइम रखे हैं, टाइम बढ़ते जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ए का क्या होगा, घटते जाएगा। हम लोग पहले डिस्कस कर चुके होंगे आपको। तो ये हो गया ग्राफ ऑफ ए। उसी प्रकार अगर हम लोग ग्राफ ऑफ बी भी ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे बी लिखते हैं, बी का एक्टिव मास है कि नहीं, इधर टाइम लिखते हैं, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो इसका भी ग्राफ इस तरह से मिलेगा। अब इसका अलग रेट है, इसका अलग है। ये थोड़ा सा रेट ऑफ रिएक्शन डबल है, ये 3 गुना है, तो इसका स्पीड थोड़ा गिरने का ज़्यादा होगा, है ना। ए और बी में तुलना करेंगे तो ए का स्लोप ऐसे थोड़ा कम होगा तो बी का थोड़ा ज़्यादा होगा। अब हम लोग सी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बोलिए क्या होगा, सी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सी तो क्या हो रहा है, बोलिए सी क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। ये सी का कॉन्सेंट्रेशन है, टाइम रख दिए, वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन। सी क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा देख रहे हैं, ऐसे। क्लियर है। तो सी का ग्राफ जो है इस तरह से मिलेगा। क्यों, उसका बढ़ रहा है और बढ़ते ही नहीं जाएगा ना, एक समय आएगा इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना, इक्विलिब्रियम आ जाता है। ये जो स्टेट है वो क्या कांस्टेंट हो जाता है, इसके बाद क्या इक्विलिब्रियम, कभी भी बढ़ते ही नहीं रहेगा। ये में कोई डाउट नहीं है। डिकम्पोजिशन, फॉर्मेशन। अगर ए और सी के बारे में बात करेंगे तो कैसे मिलेगा आपको, ए एंड सी। ए ऐसे तो सी ऐसे, ए ऐसे तो सी ऐसे, और एक समय आएगा क्या होगा, दोनों इक्विलिब्रियम हो जाएगा ना। ये ए भी जीरो नहीं होगा, सी भी बढ़ते ही नहीं जाएगा। तो इस तरह से ग्राफ मिलेगा हम लोग को। ए इस तरह से, अगर ए और सी का साथ में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन रखें और यहाँ पे टाइम। बी और सी भी इसी तरह से मिलेगा। बी और सी का ग्राफ भी, ये सी का ग्राफ है, ये बी का ग्राफ है। थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट, इसलिए कि बढ़ते ही जाएगा, एक समय आएगा इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट हो जाता है। तो ये किसका ग्राफ है, बी का। ये किसका है, सी का। ये वाई एक्सिस। इतना ग्राफ में आपको पता चल गया होगा। चलिए ग्राफ के बारे में और भी डिस्कस करेंगे। पहले नोट करिए, एकदम अच्छा से बता दिए, एग्जाम में आता है बी और सी का ग्राफ ऐसे ड्रॉ करने आता है। कोई डाउट नहीं स्टूडेंट्स, पूरा समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। अब देखिए स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब क्या होता है। स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ ए बी या सी, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा समझिए। ग्राफ आपको दिया हुआ रहेगा, सपोज ए का ग्राफ है,
एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन रखें, एक तरफ टाइम रखें, एक्स एक्सिस ओ वाई। तो एक किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, स्पर्श रेखा टेंजेंट ड्रॉ करिए, ये टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। क्लियर है? किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करिए। टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ध्यान से सुनिए, ये एक्स एक्सिस है, ओ, इसको आप मैथ में और अच्छा से पढ़िएगा, बस हम केमिस्ट्री के हिसाब से बता रहे हैं। एक ग्राफ ड्रॉ कर लिए, ग्राफ तो मिलेगा आपको, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। टेंजेंट एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ जितना बड़ा एंगल बनाएगा उधर की ओर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेन थीटा बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, या इसी को डीए बाई डी बोलते हैं। ए का डिकम्पोजिशन, या इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिस अपीयरेंस या डिकम्पोजिशन ऑफ क्या? ए। आपको थीटा पता चल जाएगा, उधर की ओर हमेशा एक्स के पॉजिटिव। एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, टी मींस व्हाट? टेंजेंट। एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, टी इधर टाइम, एक तरफ टाइम प्लॉट करिए, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट कीजिए, ए का एक ग्राफ मिलेगा। इस ग्राफ पे किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर दीजिए। ये एंगल जितना बड़ा होगा थीटा को कैलकुलेट कीजिए। टेन थीटा को ही स्लोप बोलते हैं, डीए बाई डी। उसी प्रकार बी का भी मान लीजिए कि बी का इस तरह का ग्राफ है। आप किसी भी पॉइंट पर जाइए, वाई एक्सिस है, किसी पॉइंट से इस पॉइंट पर गए तो ये हम लोग एक क्या ड्रॉ कर दिए? टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। टेंजेंट थीटा एंगल बनाया है तो ये क्या निकला? टेन थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा? डी बी बाई डीटा। देखिए अपने आप माइनस में आ जाएगा, है ना? ये एंगल 90 से बड़ा है तो देखिएगा टेन का थीटा माइनस 90 से बड़ा, अपने आप माइनस में आ जाएगा। अंडरस्टूड? तो क्या समझें? तो वेन, ध्यान सुनिए, ए टेंजेंट, एक टेंजेंट टी स्पर्श रेखा बोलते हैं। में सुने होंगे आप लोग, 11th क्लास में भी सुने होंगे, हम लोग पढ़ चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत जगह पढ़े। स्पर्श रेखा एक ड्रॉ करेंगे। When a tangent is drawn on the graph at any point, कभी भी कहीं पर भी ड्रॉ करिए, at any point ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, उस पॉइंट पर यहां पे सिलेक्ट कीजिए, कहीं पर भी सिलेक्ट कीजिए, कहीं पर भी सिलेक्ट कीजिए, एक टेंजेंट ड्रॉ करिए ऑन द ग्राफ एट एनी पॉइंट। द स्लोप, स्लोप मतलब क्या? टेन थीटा को बोलते हैं। द स्लोप इज क्या होता है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन। द टेंजेंट का जो स्लोप होता है एट एनी पॉइंट, द स्लोप टेन थीटा को किसका? द स्लोप, द स्लोप ड्रोन जो होगा, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं? टेन थीटा बोलते हैं। द स्लोप ड्रोन टेन थीटा गिव्स, यही क्या बताएगा आपको? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन ऑफ क्या? रिएक्शन। रिएक्शन का रेट ऑफ डिकम्पोजिशन और फॉर्मेशन के बारे में आपको बताएगा। अंडरस्टूड स्टूडेंट? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो बस ग्राफ जब भी मिलेगा आपको टेन थीटा पता चल जाएगा। अगर ए रहेगा तो डी ए बाई डी टी, बी रहेगा डी बी बाई डी टी। अभी एक सी का भी दिखाते हैं, वो डी सी बाई थीटा से पता चल जाता है। और थीटा से भी हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में इजीली रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। उसको भी कुछ एग्जाम्पल से दिखाएंगे। पहले इन बातों को नोट करिए, ये ए का था, ये बी का था, ये टाइम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अंडरस्टूड स्टूडेंट? स्मॉल टी क्या? टाइम है। एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ करना है। डिकम्पोजिशन हो रहा है, घट रहा है, स्लोप डाउनवर्ड जा रहा है कि नहीं? इधर से ऐसे जा रहा है। नोट कीजिए। समझ में आ रहा है अच्छा से? कोई डाउट नहीं है? अब देखिए सी के लिए, सी का ग्राफ कैसे बनेगा? देखिए तो सी का ग्राफ कैसे बनता है? इस तरह से बनता है। सी का ग्राफ कैसे बनेगा? एक्स ओ वाई, ये सी का कॉन्सेंट्रेशन है, ये टाइम है। अब इसका ग्राफ तो ऐसे बनेगा क्योंकि वो तो बढ़ रहा है, सी तो बढ़ रहा है, जीरो में जीरो होता है मालूम है, और वो बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है तो देखिए इस पर टेंजेंट कहीं भी ड्रॉ कीजिएगा तो इस तरह से ड्रॉ होगा। ध्यान सुनिए, टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए ऐसे,
और ये थीटा ये 90 से कम होगा, पॉजिटिव आएगा। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए, थीटा दिख रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डीसी बाई dt या स्लोप ऑफ टेंजेंट। उस पॉइंट पर स्लोप क्या होगा, dc बाई dt। तो देखिए इसमें थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा, है ना, 90 से कम होगा। और A एंड B के लिए जो डिकम्पोज हो रहा था, डिसअपियर हो रहा था, उसका थीटा का वैल्यू 90 से ज्यादा होगा, तो टेन थीटा का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। आप जानते होंगे 90 से ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में टेन का वैल्यू माइनस होता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू रहेगा थीटा उधर की ओर, तो थीटा 90 से कम ही बनेगा, है ना। और उसमें टेंजेंट ऐसे बन रहा था तो 90 से ज्यादा बनेगा। अंडरस्टूड। तो फॉर्मेशन में स्लोप हमेशा पॉजिटिव होता है, और डिकम्पोजिशन में स्लोप जो होता है टेन थीटा बोलते हैं, डीसी बाई dt बोलते हैं, वो 90 से कम होता है। इसको मैथमेटिक्स चैप्टर जब हम लोग पढ़ रहे हैं कैलकुलस, वहां पे इसका यूज भी है, तो आपको और अच्छा से उसे बताया जाएगा। क्लियर है? चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए, पूरा समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा आपको। नोट कर लीजिए। चलिए एक दो क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, ठीक है, ग्राफ से। मान लीजिए कोई रिएक्शन दिया हुआ है, बैलेंस होना चाहिए, और आपको किसी एक के बारे में दिया हुआ है। मान लीजिए कि आपको हाइड्रोजन के बारे में लिखा हुआ है, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन और टाइम भी लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस। बहुत ईजी है, देखिए बहुत ईजी, सॉल्व करके दिखा रहे हैं। टाइम का वैल्यू 5 सेकेंड है, 8 सेकेंड है, मिनट में भी हो सकता है। ये 9 था और ये हो गया सपोज 7। 5 सेकेंड में 9 था कॉन्सेंट्रेशन, 9 मोल पर लीटर, और 7 मोल पर लीटर हो गया 8 सेकेंड में। इस ग्राफ मिलेगा, देखिए इसका स्लोप ड्रॉ करेंगे तो इधर ही मिलेगा हम लोग को। बस आपको डाटा से निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड क्वेश्चन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3, थर्ड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस ऑफ क्या चीज, N2। ये 3 क्वेश्चन है, वो ग्राफ से बना के दिखाना। कभी कभी क्वेश्चन में ग्राफ बना होता है, एकदम अच्छा से आपको बता रहे हैं कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत इजी है। इस ग्राफ को देखिए, सबसे पहले इस ग्राफ को देखने के बाद आपको क्या पता चला, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन पता चला कि नहीं। देखिए 9 मोल पर लीटर कब था, 5 सेकेंड में, और 7 मोल पर लीटर कितना हो गया, 8 सेकेंड में। तो चेंज ऑफ एक्टिव मास कितना हो गया, -2 कम हो गया तो -2 लिखते ना, कम हो रहा है उसे -2 लिखते हैं। और चेंज ऑफ टाइम कितना हो गया, उतना ही देर में। चेंज ऑफ टाइम कितना हो गया, 5 और 8 3 सेकेंड। ये घट रहा है इसलिए माइनस लिखा जाता है। तो इतना चीज पता चल गया, अब सारा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, हम लोग जानते हैं। अब इसके आगे आप बना सकते हैं। तो ग्राफ से भी कभी कभी क्वेश्चन लिखा होता है, ग्राफ में से लिखा कोई भी समझ जाएगा कि 9 मोल पर लीटर है, 9 मोल पर लीटर है व्हेन द टाइम वाज 5 सेकेंड, और घट के कितना हो गया 7 मोल पर लीटर व्हेन द टाइम वाज 8 सेकेंड। सो इन दिस वे व्हाट इज द चेंज इन एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन, 2 y minus because it is decreasing, and that what is the change of time, 3 second. Understood? So first question, rate of reaction, बोलिए किससे निकलेगा, R का वैल्यू, चेंज ऑफ एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन बाय टाइम, और बाय कितना होगा 3, और नेगेटिव साइन तो अपने आप आ जाएगा। बोलिए चेंज ऑफ एक्टिव मास कितना हो गया 2, टाइम 3 है, क्लियर है, टाइम 3 है, और तो क्या होगा -2/9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट मिनट का तो मिनट लिखिएगा, मिनट में भी आता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह निकाल, आंसर प्लस में भी लिख सकते हैं हम लोग, 2/9, फाइनल आंसर प्लस में भी लिख सकते हैं, यानी 2/9 मोल पर सेकेंड। अंडरस्टूड? ग्राफ देख के भी हम लोग R निकाल दिए, किसी एक का डाटा की सहायता से निकाल सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, अमोनिया। इस हमको अमोनिया के बारे में कुछ भी नहीं दिया तब भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, D ऑफ
सॉरी डी ऑफ NH3 बाई क्या निकालना है, dt, ये हमको निकालना है। इसी को तो बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपीयरेंस। रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलिए, अपीयरेंस कोई बुक में देखिए अलग अलग चीज लिखा था, मत घबराइएगा। फॉर्मेशन बोलिए, अपीयरेंस बोलिए, एक ही बात है। बोलिए ये तो नहीं पता है, लेकिन हमको कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए 2 है तो दुगना स्पीड से हो रहा है, 2 ऑफ R 2 इंटू 2/9 4/9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन बोलिए, डिसअपियरेंस बोलिए ऑफ N2 इक्वल टू क्या होगा, डी ऑफ N2 बाई dt इक्वल टू, माइनस में लिखते हैं क्यों, घट रहा है, क्या होगा 1 इंटू R, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही है, -2/9 मोल पर लीटर पर सेकेंड, या मिनट में दिया होगा तो मिनट। इस तरह से इस डाटा से आप डाटा बना सकते हैं। ऐसा बहुत सा क्वेश्चन आपको बुक्स में, आपके जो फॉलो कर रहे होंगे सब बुक में दिया होता है, आप जरूर बनाइए। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और देखिए जो स्लोप से हम लोग बनाएंगे, कोई डाउट नहीं है, डाटा दिया हुआ रहेगा, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, कभी कभी एक कोई रिएक्शन लिखा है 2A + B से हो गया 3C, और यहां पे टाइम लिखा हुआ है, यहां पे C का कॉन्सेंट, यहाँ पे A का कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है, Y एक्सिस है, X एक्सिस है, इसका ग्राफ बना हुआ है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है 60 डिग्री। क्वेश्चन है, बस ए के बारे में जानकारी है। फर्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, सेकेंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए एंड बी, और थर्ड है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। ये 3 क्वेश्चन है, आपको ग्राफ के सहायता से बनाना है, और कुछ नहीं दिया हुआ, ये रिएक्शन किस रेट से हो रहा है ये आपको बताना है। बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो इस टॉपिक को पढ़ेगा तो जान जाएगा, और टॉपिक को नहीं पढ़ेगा, नो कॉन्सेप्ट तो आर इम्पॉसिबल है, भले बहुत इजी है बनाने में। तो चलिए हम बना के दिखाएं। सबसे पहले थीटा इज इक्वल टू कितना होगा ये बताइए। हम क्या बताएं, ये टेंजेंट है और ये ए का ग्राफ है, ए का वैल्यू घट रहा है, और टेंजेंट ड्रॉ कर दिए 60 डिग्री है, तो इधर का वैल्यू नहीं लिखना, उधर का वैल्यू। ये कितना होगा, 180 में से 60 हटाइए तो क्या होगा, 120 होगा। तो ठीक एकदम ध्यान रखिएगा, डिकम्पोजिशन में 90 से ज्यादा होता है, हमेशा एक्स एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन के उधर ही लेना है। जब भी थीटा लेना है तो उधर ही लेना, जैसे ऐसे रहेगा तभी बताया था, तो इधर ही हो रहा ना, तो इसका भी इधर ही होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इस केस में थीटा हमेशा माइनस में ही, सॉरी 120 डिग्री आएगा, और 10 का 10 थीटा इज इक्वल टू 10 का 120 कितना होता है, अगर आपको नहीं पता है तो सेकेंड 90 से ज्यादा माइनस होता है। आप 11th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ के आए होंगे, और जो बायोलॉजी के स्टूडेंट जान लीजिए कि अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से ज्यादा होता है तो माइनस, इसमें से 180 हटाइए, मतलब 60 का ही वैल्यू लिखिए, माइनस में लिखिए, क्या होगा 60 का कितना होता है √3। देखिए माइनस में आ गया, अपने आप आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग dA/dt जो होता है उसी को तो स्लोप बोलते हैं, इज इक्वल टू क्या आ गया, -√3, -√3 आ गया, -√3/1 या जो भी हो, -√3। 60 डिग्री में क्या था, -√3, लेकिन माइनस में क्यों लिखे, क्वाड्रेंट उधर है। 0 से 90 का ही वैल्यू लिखे, 60 ही लिखे, लेकिन माइनस में दिखाना पड़ेगा उधर। ये एक्चुअल में थीटा नहीं है, कौन है थीटा, ये है थीटा। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले डी/dt। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या आंसर होगा, -dA/dt ऑफ व्हाट, 2 हो गया। बोलिए dA/dt क्या निकाले हम लोग, -√3 बाई क्या होगा 2। क्लियर है, इसको चाहेंगे डिवाइड भी कर सकते हैं, 1.73/2, माइनस में दिखा रहे हैं कि घट रहा है 0.87 ऑलमोस्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल प्लस में भी लिख सकते हैं 0.87। अब तो इसके आगे इजी है स्टूडेंट्स, समझ आ रहा है कैसे बनाएंगे हम लोग, मिनट या सेकंड जो भी है वो उसमें आप लिख सकते हैं। मिनट में हो तो मिनट में लिखिएगा, सेकंड में सेकंड में लिखिएगा, 0.87। एकदम कोई डाउट नहीं है, पूरा समझ में आ रहा है, 0.87 मोल पर लीटर पर सेकेंड या पर मिनट। सेकेंड क्वेश्चन तो आपसे अब आराम से बन जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या बनाना है हम लोग को, पहले नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।
सेकेंड क्वेश्चन क्या निकालना है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना है। तो ये क्या होता है, डीए बाई डी टी, सिर्फ डीए बाई डी टी, 2 से डिवाइड नहीं करना है, हम लास्ट में बता रहे हैं कितना हो गया, डी बाई डी टी कितना आ गया, हमारे पास √3 आ गया है, या √3 को 1.732 मोल पर लीटर पर सेकेंड या मिनट जो भी है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ बी निकालना है, तो क्या होगा, माइनस डीबी बाई डी टी होगा, है ना, डीबी बाई डी टी। लेकिन ये तो दिया हुआ नहीं है, डी ए बाई डी टी तो दिया हुआ है, डी बी बाई डी टी नहीं दिया हुआ, तो इसका आर से संबंध है ना, 1 इंटू आर ही तो होगा, है ना, 1 इंटू आर। आर का वैल्यू क्या निकाले हम लोग, 1 इंटू 0.87, यानी 0.87 मोल पर लीटर पर। आर की सहायता से बनाना पड़ेगा कि ए वाला ही बनता इससे ना, ये ए का था तो ए से ही बनता। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन बोलिए, अपीयरेंस बोलिए ऑफ ए, सॉरी सी ना, सी क्या होगा, डीसी बाई डी ना डीसी पता है ना डी पता है ना स्लोप पता है, लेकिन हमको इसको निकाल सकते हैं 3 इंटू आर के सहायता से। 3 इंटू आर का वैल्यू कितना है, आर हम लोग निकाले 0.87, 3 7 21, 26, 2.61 मोल पर लीटर पर सेकेंड या मिनट जो भी है। तो इस तरह से ग्राफ समझा दिए एकदम अच्छा से, कोई डाउट नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्लियरली आपको कोई भी क्वेश्चन बोर्ड लेवल में या किसी भी लेवल में आएगा तो आपको हम ग्राफ के द्वारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं बता दिए। इसमें बहुत सा क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 1-2 क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, अपने से बनाइएगा, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। 2 क्वेश्चन लिख दे रहे, बनाइएगा। इन फर्स्ट क्वेश्चन H2 प्लस I2 से हो गया, HI बैलेंस नहीं किया, कर लीजिएगा, बहुत तेजी से बैलेंस हो जाएगा। टाइम दिया हुआ है, HI का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, HI का दिया हुआ है 6 सेकंड में 3 था और 9 सेकंड में 5 हो गया, बढ़ रहा ना। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ H2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ I2। इन सेकेंड क्वेश्चन में आपको C का स्लोप दिया हुआ है, C का स्लोप दिया हुआ है 45, बहुत इजी बना सकते हैं। एक और लिख दें, रिएक्शन है N2O5 से हो गया NO2 प्लस O2, फाइंड, ये दिया हुआ है आपको NO2 के बारे में, सॉरी ये दिया हुआ है आपको N2O5 के बारे में कॉन्सेंट्रेशन, ये है टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन रेट ऑफ रिएक्शन, सेकेंड क्वेश्चन रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंस नहीं किया हुआ है, क्लियर है। देखते हैं आप लोग बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, टेंजेंट भी दिया हुआ है, अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये सब फैक्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, नोट कर लीजिए।